रामपाल जी महाराज जी की जय। परमात्मा जी की दया से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसी के तहत एक गरीब परिवार हमें यहाँ पे देखने को मिला है। इस परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि इस परिवार में अभी जो महिला है उनका नाम मीना है और उनके जो पति है वो थोड़े दिन पहले ही एक्सपायर हुए। इनकी 2 बेटियां हैं। इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि पति के जाने के बाद अब इनके हालात और भी बिगड़ गए हैं। आइए देखते हैं, इस परिवार का जायज़ा लेते हैं कि इस परिवार की स्थिति कैसी है और इस परिवार को किस सहायता की ज़रूरत है। ये इनका कमरा है जिसमें मीना बहन रहती है। ये मीना बहन है और ये इनकी बेटी है। मीना बहन पहले काम करती थी, अब वह पति की मृत्यु के बाद वह काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्हें ऐसी बीमारी है, लोग उनकी बीमारी के कारण उनको काम नहीं दे रहे हैं। और जब से उनके पति मनोज की डेथ हुई है, उसके बाद इनके हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि कमाने वाला कोई है नहीं और जो उनके आसपास के रिश्तेदार हैं वो भी इनका कोई साथ नहीं देता है। ना इनके पास कोई प्रॉपर्टी है, ना ही कोई बैंक बैलेंस है। देख सकते हैं इस वीडियो में बहन की स्थिति, बहन को अपनी स्थिति पर रोना आ रहा है, क्योंकि पति के जाने के बाद हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। क्योंकि इनके पति को भी एक गंभीर बीमारी थी, उसके तहत उनकी अब मृत्यु हो गई है। अब मीना बहन भी कुछ काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि कुछ समय हुआ है इनकी पति की मृत्यु हुए। इनकी 2 बेटियां हैं, वह अभी सरकारी स्कूल में पढ़ती है और इनके हालात घर के बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनका एक यही कमरा है जिसमें यह तीनों जने रहते हैं। ये इनकी बेटी है। क्या नाम है बेटा आपका? आप पढ़ते हो बेटा स्कूल में? पापा की याद आती है बेटा आपको? पापा को क्या बीमारी थी बेटा? टीबी थी। ठीक है बेटा। और आपकी जो छोटी बहन है वो बड़ी बहन है आपकी? बड़ी बहन है। वो अभी स्कूल से नहीं आई बेटा? नहीं। 3:30 बजे छुट्टी हुई। ठीक है बेटा। ये इनके घर के हालात आप देख सकते हैं। बहुत ही ख़राब और दयनीय स्थिति इस परिवार की हो रखी है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है ऐसा जो इनको कमा के देख सके। किस तरह ये मीना बहन अपना घर का गुजर बसर कर रही है। कोई लोग इनको, आसपास के लोग इनको कुछ दे देते हैं, उन्हीं से ही अपना घर का खर्च चला रही है और इनके पास कोई भी साधन नहीं है। नमस्कार मीना बहन जी। आपकी पति की मृत्यु हुई कितने दिन पहले हुई है? आपकी पति की मृत्यु 15 दिन हुई है। 15 दिन हो गए। क्या बीमारी थी उनको? उनके टीबी थी, हार्ट में दिक्कत थी। अच्छा जी। हाँ, शुगर भी था। अच्छा, शुगर भी था। उनका दाह संस्कार किसने करवाया? जहाँ मैंने सफाई करती थी उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने कराए थे। ठीक है जी। अभी तो आपकी कोई पेंशन भी नहीं लगी होगी अभी तो? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। कमरा किराया भी बहुत बकाया होगा। 3 महीने से किराया नहीं दे पाई। इधर पिछले के लाइट पानी बिल भी नहीं दी। हिम्मत भी नहीं पड़े भी काम में पड़ जाए, कहूँ काम भी छूट गया है। मीना बहन जो है वो किराए के मकान में रहती है, और जिस किराए के मकान में रहती है वो किराया भी नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि किराया देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि पहले तो वो काम कर लिया करती थी, पता अब हस्बैंड की डेथ के बाद वो कुछ काम भी नहीं कर पा रही, और कुछ लोग ऐसे हैं उनकी बीमारी के करके उनको काम भी नहीं दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में बहुत ही बुरे हालात इस परिवार के हो रखे हैं। बहुत मुश्किल से वे अपना घर का गुजारा ले दे के चला रहे हैं, क्योंकि 2 बेटियों का बोझ और स्कूल का खर्च, उनके खाने पीने, पैरने ओढ़ने सभी का खर्च उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। कुछ इनके जो बीमारी है उनका इलाज भी इनको करवाना पड़ता है। तो अब आप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से क्या मदद चाह रहे हैं बहन आप?
मेरे को ना तो रहने की जगह है और ना खाने की जगह है। खाने तो चलो 1,000 रुपये तो मेरे पड़ोस में दिए थे, जब से ख़त्म है कोई 500 दे दिया, ऐसा ऐसा खर्चा अभी तक चलता था। मतलब ले दे के ही हो रहा है, मतलब आसपास के जो लोग हैं वही आपको देख रहे हैं। दवाई दी थी वो राशन में रखा हमने, वही चल रहा। ठीक है जी, आसपास के लोग ही आपको पैसे दे के राशन पानी का आपका उसी से आपका गुजारा चल रहा है। उसी से गुजारा चल रहा है। कोई डॉक्टरी खर्च भी है आपका, डॉक्टर वगैरह दवाई वगैरह का भी कुछ? मैम दवाई तो मैं कल ही उधार लेके आई थी गाँव में, ये वैसे डॉक्टर से खाई थी मैंने, हाथ पैर में दर्द सारे था। देखिए ये इनके पास दवाई लेने के भी पैसे नहीं हैं, ये भी उधार लेके ही दवाई को खा रही है। तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, क्योंकि इस ज़िंदगी में इस टाइम वर्तमान समय में इतनी महंगाई में घर का खर्च चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ना रिश्तेदार भी वाले कोई फ़ोन करके राजी नहीं है, इनके रिश्तेदार भी कोई इनको फ़ोन भी नहीं करता है, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है, सब इनका साथ छोड़ चुके हैं। ठीक है जी, परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के पास आपकी प्रार्थना जाएगी। ठीक है जी, सारा कुछ आपके बारे में बताया जाएगा कि आपके किस तरह के हालात हैं। और कुछ कहना चाहेंगी मीना बहन आप? मैम मैं क्या कहना चाहूँगी। ठीक है जी, आपकी प्रार्थना परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से की जाएगी, उनके सामने आपकी अर्जी लगाई जाएगी ताकि आपकी जल्द से जल्द मदद हो सके। बेटा आपने कुछ कहना है? इधर आओ, बैठो नीचे। आप बताओ, क्या बोलोगे लल्ली, बोलो। गुरुजी से क्या प्रार्थना करना चाहोगे आप हमारे गुरुजी से कि हमारी मदद जल्दी से जल्दी करें? आपको मदद की जरूरत है बेटा? ठीक है, इसको समझ में कुछ भी नहीं आता है। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है जी, परमात्मा से आपकी प्रार्थना करेंगे जी, सारा कुछ लिख के आपको भेजेंगे।